हाँ, हेलो स्टूडेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 का फिर हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और देखिए, पार्ट 1 के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें लास्ट तक बने रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि आपको पूरी बातें समझ में आएगी। और आप भी जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का जो स्टडी है, और इसके साथ ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हम आगे भी सारे का वर्णन किए हैं, उसका पूरा एक एक पॉइंट का वर्णन हम लोग को पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और करीब 3-4 डायग्राम भी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाकर इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले पाएंगे। तो मेनिंजस, ये मेनिंजस क्या है, ये देखिए 2 और 3, 2 नहीं, ये 2 तो लेयर ह्यूमन में नहीं होते हैं, मैमल में 3 लेयर होते हैं। तो 3 लेयर होता है मेनिंजस में। एक्चुअली मेनिंजस इन मैमल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजस और मेम्ब्रेन। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आते हैं, वो 3 लेयर मेम्ब्रेन से ढका रहता है। और उसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मैंने क्या कहा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो 3 लेयर का होता है। सबसे जो अंदर की ओर लेयर होता है उसको हम लोग पाया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाया मैटर। इट इज़ मेम्ब्रेन, थिन भास्कुलर मेम्ब्रेन, इनर थिन भास्कुलर मेम्ब्रेन है, एंड ले अलोंग सीएनएस, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये ढकता है। दूसरा है एर्किनॉइड मेम्ब्रेन। एर्किनॉइड मेम्ब्रेन ये जो है, ये भी थिन है, भास्कुलर है। भास्कुलर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? जिसमें ब्लड का सप्लाई हो उसको भास्कुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो भास्कुलर मेम्ब्रेन है, इट इज़ फॉर्म ऑफ रेटिकुलेट। तो ये जैसा, इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? रेटिकुलेट जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू बने होते हैं। रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। और स्पाइडर के जैसे जाला देखते हैं ना, स्पाइडर का जाला, उसी प्रकार वो स्ट्रक्चर जो होता है, ये सब प्रोटेक्टिव लेयर है भाई। ड्यूरामेटर, और जो सबसे ऊपर का लेयर है वो हमारा ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर, इट इज़ आउटर थिक एंड फाइब्रस होते हैं। ये सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है। इट इज़ लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ क्रैनियम ऑफ स्कल। क्रैनियम किसको कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, जिसको स्कल कहते हैं, वही क्रैनियम है। उसके अंदर जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, तो क्रैनियम के जस्ट नीचे ड्यूरामेटर होता है। ह्यूमन ब्रेन को साइंटिफिकली एनसीफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीफेलॉन। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्रैनियल कैविटी। ये क्रैनियल कैविटी जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, तो ये ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है, क्रैनियल कैविटी के अंदर, क्रैनियल कैविटी ऑफ द स्कल। इन मैन इट इज़ अबाउट, और जो वजन होता है हमारा ब्रेन का 1200 से 1400 ग्राम का होता है। कितना? 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन होता है। और इन वेट एंड कॉन्टेंस, इसमें 10,000 मिलियन 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स जो सेल होते हैं, सेल का ये बना होता है। ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। 4 ब्रेन, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 ब्रेन को सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। मिड ब्रेन ये है हमारा सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन में हमारा आता है पोन्स भरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन का जो मोस्टली लार्जर पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 4 ब्रेन का ही है, और जिसको हम लोग सेरिब्रम भी कहते हैं। अब हमारे ब्रेन का एक्चुअली
ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो पूरा प्लेन नहीं है। ये जो हमारा है इसको गायरी कहते हैं, और ये जो डिप्रेशन है, जो उठे हुए भाग, उठे हुए एक्चुअली ब्रेन में इस तरह के उंगलियों में जैसे देख रहे हैं, ये ऊंचा और एक गड्ढा, ऊंचा गड्ढा, इस तरह से ऊपर से ऊंचा गड्ढा, ऊंचा गड्ढा, इस तरह से डिप्रेशन होता है एंड थोड़ा सा रिज होते हैं, वैलीज होते हैं, और इस कारण से अप पोर्शन को गायरी कहते हैं और डिप पोर्शन को सुलसी कहते हैं। लेकिन सारे सुलसी जो है बहुत अंदर तक नहीं धंसे होते हैं, कुछ धंसे होते हैं जैसे कि, और ये 3 स्पेशल होते हैं। इनको फिशर कहते हैं, जो कि ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 और 2 के बीच में जो डिप्रेशन होता है उसको लैटरल फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल फिशर। लैटरल फिशर ब्रेन को यहाँ पर देखिए 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है टेम्पोरल लोब और दूसरा हमारा है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब में बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे हमारा साइट ऑफ मेमोरी, साइट ऑफ रीजनिंग यहीं पर है। इसके बारे में और भी आगे हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये लैटरल फिशर के बाद एक सेंट्रल फिशर होता है, जो कि ब्रेन को फ्रंटल लोब से, पैराइटल लोब से अलग करते हैं। और पैराइटल लोब जो है यहीं पर हमारा हियरिंग का जो पॉइंट होता है। उसके बाद पैराइटल लोब को एक पैराइटल फिशर, 3 नंबर फिशर, फिशर की संख्या है 3। एक नंबर जो फिशर है हमारा, ये 1 नंबर लैटरल फिशर, दूसरा नंबर सेंट्रल फिशर और तीसरा नंबर पैराइटल ऑसोपाइटल फिशर। ये पैराइटल ऑसोपाइटल फिशर जो है, ये पैराइटल लोब को, जहाँ से हम लोग दर्द, पेन, इस सब का फीलिंग प्राप्त करते हैं, वो पैराइटल लोब से प्राप्त करते हैं। और ये जो ऑसोपाइटल फिशर है, ये ऑसोपाइटल फिशर से हम लोग, हमारा ऑसोपाइटल नर्व यानी कि आई साइड जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। और ये उसके बाद ये हमारा सेरिबेलम जो है, ये हमारा जो मिड ब्रेन है, ये बॉडी कंट्रोल का काम करता है, बॉडी बैलेंस का काम करता है, और इसका और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम लोग बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमारा उसके बाद जो हमारा ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है। यहाँ से ये जो पोर्शन है हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, और इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के रूप में ब्रेन जो है प्रोसीड कर जाता है, और वो हमारे रीढ़ के हड्डियों के अंदर चला जाता है, और करीब आप जानते हैं वो 1 मीटर के आसपास का करीब लंबाई उसका होता है। फिर वो अलग अलग क्रैनियल ये वो नर्व्स में बदल करके चारों तरफ बॉडी में फैलते हैं, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये पोन्स भरेली और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, पोन्स भरेलू और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों मिल करके हमारे हाइंड ब्रेन यानी कि लास्ट जो ब्रेन का पार्ट है उस फंक्शन को करते हैं। ऑटोनॉमिक जितने भी हमारे क्रियाएं हैं, जैसे कि हार्ट बीट का और रेस्पिरेशन या और भी जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब वहीं से कंट्रोल होते हैं। और वो मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर आगे प्रोसीड कर जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है, और इस प्रकार से ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा।
और इसमें देखिए 1 2 3 4 भाग, ये 4 पार्ट के बारे में हम अब अगले जो हमारा क्लास होगा वो 4 पार्ट जो है टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेंट्रल पैराइटल लोब और ऑसोफाइटल लोब के बारे में अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो, प्लस ये सेरिबेलम का, मेडुला का, पॉन्स वेरेलू का जो फंक्शन है, इसको हम लोग आगे और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप ये हमारा जो लैटरल व्यू है ऑफ ब्रेन, ये फिगर नंबर हमारा 1 है। अभी 3-4 फिगर और आएंगे आपके सामने, हो सकता है 5 भी आए। तो इस तरह से आप इसको पूरी अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसका फ़ायदा आपको होगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो, नहीं तो फिर उसके बाद इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, इस पर लिख कर भी आप कुछ हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। पढ़ाई को जारी रखें, किसी भी हालत में पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। स्टडी मीन्स कॉन्टीन्यूअस लेबर, लगातार कोशिश, रिलेंटलेस एफर्ट। थैंक यू।